पहाड़ों पर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे पहले आपको हिमाचल के सिरमौर की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के इस मौसम में लगातार पहाड़ टूट रहे हैं। ऐसे ही सिरमौर में पहाड़ टूटने की भयानक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी सड़क भर भरा के ध्वस्त हो गई। इसके बाद हाईवे पर यातायात ठप हो गया। ये तस्वीरें सिरमौर की हैं, जहां पर जबरदस्त भूस्खलन की वजह से सड़क भर भरा कर नीचे आ गई और यातायात ठप हो गया। गाड़ी भी ले लो पीछे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की ये तस्वीरें, ये देखिए किस तरह से पूरा पहाड़ का हिस्सा भर भरा कर नीचे आया और उसके साथ सड़क भी उसी की जद में आ गई। जगविंदर पटियाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। जगविंदर, ये सिरमौर से सड़क कहाँ जाती थी और इस सड़क के बंद होने से कितनी बड़ी समस्या लोगों की आवाजाही के लिए? कौन सा? देखिए, समस्या बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि पौंटा साहब से लेकर शिलाई की तरफ जो रास्ता जाता है, द ग्रेट खली का घर जिस तरफ पड़ता है, आपको याद होगा कि दलीप सिंह राणा और ग्रेट खली अब 5-7 साल पहले बहुत WWE में कंपटीशन लड़ने की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर हुए थे। उनका घर शिलाई सब डिवीजन में पड़ता है और ये रास्ता पौंटा साहब जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर ट्रैफिक जो है सिरमौर जिले की तरफ जाता है, ये सारा रास्ता वहीं को होकर निकलता है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। और ये बड़ा दुर्गम इलाका है और ऊंचे पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई गई है। इस करके इतने बड़े लैंडस्लाइड की वजह से मुझे ये लगता है कि काफी वक्त लग जाएगा इस रास्ते को खोलने में। लेकिन विकास, हालात सिर्फ सिरमौर में ही खराब नहीं है। किन्नौर की बात कर लीजिए, कुल्लू की बात कर लीजिए, कांगड़ा की बात कर लीजिए, सोलन की बात कर लीजिए, इन तमाम जिलों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर रास्ते ब्लॉक हुए हैं, ट्रेन ट्रैक प्रभावित हुए हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इन रास्तों को खोला जाए, लेकिन बावजूद उसके इतना अमला नहीं है जितना बारिश की वजह से नुकसान हुआ है और लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। जी जगविंदर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का पूरा नीचे आ गया एक साथ, जिसकी वजह से रास्ता बंद हुआ है। इतने बड़े लैंडस्लाइड आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। देखिए, आमतौर पर विकास होता क्या है कि जब भी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके बाद मौसम ठीक होना शुरू होता है, तब ये पहाड़ दरकते हैं, क्योंकि जो पानी अंदर रिसा होता है वो सूरज निकलने के बाद उन पहाड़ों को काटता है। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा होने की वजह से और कई जगह पर हाईवे को चौड़ा करने का काम चल रहा है, उस वजह से लैंडस्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बढ़ा है। जहां जहां हाईवे चौड़े किए जा रहे हैं, वहां पर मान लीजिए कुल्लू की तरफ अगर आपने सीधा पहाड़ी को काट दिया है तो ऊपर का पहाड़ गिर जाता है। तो कुल मिलाकर इन पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कतें आती है कि इनकी कटाई का जो है ना, वो अंदाज इस हिसाब से होना चाहिए कि अगर पहाड़ स्लिप भी जाता है या उसमें टो बॉल लगी है तो ट्रैफिक प्रभावित नहीं होता है। लेकिन इतने बड़े पहाड़ों के दरकने से जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक का प्रभावित होना लाजमी है। जी जगविंदर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ लोग भी सड़क के उस हिस्से पर खड़े और वाहन दिखाई दे रहे हैं जो हिस्सा दरकने से बच गया, भूस्खलन से बच गया। क्या किसी के जान की नुकसान की खबर है? नहीं, अभी इस तरफ किसी जान के नुकसान की खबर नहीं है। लाहौल स्पीति या किन्नौर में जरूर जो है वो टूरिस्टों को और आम रहने वालों को बाढ़ और बादल फटने की वजह से नुकसान हुआ है। तकरीबन 14 लोगों की जान पिछले 48 घंटे में गई है, लेकिन इस लैंडस्लाइड की वजह से जो है किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। और प्रशासन ने ये अलर्ट भी जारी किया हुआ है कि जहां भी आपको लगे कि लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, उन इलाकों में जाने से बचें या उनसे दूरी बनाकर रखें। जी जगविंदर, हमारे लिए खास तस्वीरें लेके आए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं, जहां पर सिरमौर में एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का दरक गया, नीचे आ गया। भूस्खलन, इस बड़े भूस्खलन की वजह से पूरी रोड इसमें समा गई है। इसकी वजह से सिरमौर को जोड़ने वाले रास्ते कट हो गए हैं और जिसकी वजह से बड़ी आवाजाही में दिक्कत होगी। जगविंदर पटियाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका इस अपडेट के लिए। जगविंदर बता रहे थे कि किस तरह से इस बड़े भूस्खलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटने की वजह से अब सड़क को बनने में भी काफ़ी वक्त लग सकता है। चलिए उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद ऑल वेदर सड़क पर पत्थर जमा हो गए। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां पर ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है। NHAI इस रोड का निर्माण कर रहा है। इस रोड के जरिए 4 धाम को जोड़ा जाएगा। मैदान से लेकर पहाड़ तक इन सड़कों के निर्माण से लोग हर मौसम में आ जा सकेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, इस बार बारिश ने
इतने ज़्यादा भूस्खलन बढ़ा दिए हैं कि सड़क पर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूट कर गिर गया है, जिसकी वजह से ऑल वेदर रोड पर पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर टूट कर आकर गिर गए हैं। जिस वक्त ये भूस्खलन हो रहा था वहाँ पर लोग मौजूद थे और वे भी जब भूस्खलन बढ़ा तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए नजर आए। उत्तरकाशी के पास की ये ऑल वेदर रोड की उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। इस सड़क पर लगातार निर्माण कार्य भी चल रहा है। हम लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हम लोग डेंजर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की, उत्तराखंड की, जहां पर ऑल वेदर रोड पर भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर आकर गिर गए हैं। रास्ता रुक गया है और ट्रैफिक यहां पर रोड बंद होने की वजह से बंद हो गया है। उत्तराखंड से लेकर पहाड़ों में जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको सिरमौर की तस्वीरें दिखाई, अब ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से ऑल वेदर रोड बंद हो गई। हम लोग डेंजर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से न केवल बाढ़ का खतरा है बल्कि भूस्खलन का भी खतरा है, जिसकी वजह से जगह जगह बड़े बड़े भूस्खलन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद हो जा रहे हैं, जान माल का भी नुकसान हो रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, सिरमौर में बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूट गया, उसके साथ सिरमौर को जोड़ने वाली रोड भी इस भूस्खलन में समा गई। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी में जहां पर ऑल वेदर रोड पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए और रास्ता बंद हो गया है। ये दो तस्वीरें पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से होने वाले भूस्खलन और बाढ़ की तस्वीरें बयान कर रही हैं। सिरमौर की तस्वीरें, बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर भरभरा कर नीचे आ गया, जिसकी वजह से सड़क का एक पूरा हिस्सा इस भूस्खलन में समा गया, जबकि उत्तरकाशी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर भूस्खलन सड़क पर आकर गिर गया। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने से रास्ता बंद हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कुछ लोग इसी भूस्खलन के बीच अपनी जान बचाकर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा? हम लोग आ जाओ आ जाओ। गाड़ी भी ले लो पीछे। तो ये दो तस्वीरें पहाड़ों की जहां पर बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और सड़कें तक पूरी तरह से इसी भूस्खलन में समा जा रही हैं। चलिए अब हरियाणा और दिल्ली की बात कर लेते हैं। बारिश के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में अभी तक करीब 1.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। अभी यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे 200 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर हो गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे के निशान के ऊपर बहने से अब यमुना के किनारे बसे 200 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हथनीकुंड बैराज की और बैराज से छोड़े गए पानी की, जिसकी वजह से यमुना में जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। आसपास बसे 200 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि अभी जो पानी छोड़ने के बाद स्थिति है 205.34 मीटर हो गया है। छोड़ा गया पानी 1.60 क्यूसेक है। मधिया हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधिया, लगातार बारिश की वजह से पानी छोड़ा जाना लगातार जारी है। क्या अगले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से और जल बोर्ड की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है?
बिल्कुल विकास जी, खतरा अभी भी बना हुआ है और इस वक्त देखा जा रहा है कि ताज़ा जानकारी है वो ये है कि खतरे के निशान से ऊपर चला गया। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि हम इस वक्त एक बोट में सवार हैं और यहाँ पर जो ईस्ट दिल्ली एसडीएम है वो यहाँ पर बोट में सवार होकर लगातार जायजा ले रहे हैं जो यमुना का जलस्तर है उसका भी और साथ ही जो निचले इलाके हैं यमुना से जुड़े उसका भी। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे यमुना से। आप देखिए कि यमुना का जो जलस्तर है वो भी काफी ज्यादा है। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है यमुना सूखी होती है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल में और पहाड़ी इलाकों में बारिशें हुई हैं और इस वक्त दिल्ली में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है तो उसकी वजह से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और यहाँ पर लगातार जो निचले इलाके हैं उन पे लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को आगाह किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि वो जो है थोड़ा अलर्ट रहें। अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं कि तस्वीरें इस तरफ की भी आपको दिखाते हैं क्योंकि यमुना के बीच की जो तस्वीरें थी उसमें पानी का बहाव काफी ज्यादा था। अभी हम किनारे से सटे हुए इलाके में है जहाँ पर जो बहाव है वो हालांकि कम है, लेकिन जो यमुना के बीच में जो बहाव है वो काफी ज्यादा है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम बोट से दिखा रहे हैं जहाँ पर जिस बोट में हम सवार हैं उसमें साथ में ईस्ट दिल्ली एसडीएम भी सवार हैं जो कि लगातार यहाँ पर जायजा ले रहे हैं इस चीज का कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा अगर जलस्तर बढ़ता है और पानी जो है निचले इलाकों में जाता है तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, सभी लोगों को वहां से कब तक निकाला जाएगा। देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है यमुना खादर के इलाकों के लिए, ये अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है जहाँ पर लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए आगाह किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है बार बार। देखिए और यमुना किनारे जो जानवर हैं, जो पशु होते हैं जो घास चढ़ने के लिए आते हैं उनको और साथ साथ बाकी लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि यमुना किनारे किसी को आने नहीं दें। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त बोट से दिखा रहे हैं, यमुना किनारे से दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा तस्वीरें, यहाँ पर जितने भी बोट क्लब के लोग हैं वो सब यहाँ पर बोट में सवार हैं, इस वक्त जायजा ले रहे हैं एसडीएम के साथ। और यहाँ पर आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उस पानी छोड़ने के बाद यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखा। हालांकि सुबह जो था जलस्तर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं हम जलस्तर जो है वो डेंजर जोन तक जलस्तर अगर आगे बढ़ता है तो कितने लोगों को हटाना पड़ेगा, डिसलोकेट करना पड़ेगा? मधिया, आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आप बताइए कि जब जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है तो फिर ऐसी सूरत में कितने लोग हैं जिनको गांव से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ेगा? बिल्कुल, दिल्ली से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 15 से 20 हजार लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सीधा असर होगा दिल्ली के बढ़ते जल स्तर का। और यही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो एसडीएम है जो निरीक्षण कर रहे हैं वो भी लगातार इस बार बार कह रहे हैं कि 15 से 20 हजार लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सीधा असर इस चीज का होगा। इसीलिए सबको सुरक्षित रहने के लिए बार बार अलर्ट किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात, कि बार बार लोगों को अलर्ट करने के साथ साथ इस चीज पर भी नजर बनाए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि खतरे के निशान से ऊपर अब चली गई है तो और ज्यादा प्रभावित हो ये इलाके। इसीलिए बार बार लोगों से कहने के साथ साथ जो बाकी प्रिकॉशंस है वो भी लिए जा रहे हैं और जो टीम्स हैं जो लगातार प्रिकॉशंस लेती हैं, लोगों को बचाव कार्य में लगती है, वो भी इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है। एक बार देखिए, वापस हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है लोगों को आगाह करने के लिए। देखिए, और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मधिया, ये क्या अनाउंसमेंट है, अगर आप अनाउंसमेंट सुनवा पाए? मधिया, जो अनाउंसमेंट हो रहा है अगर आप ये सुनवा पाए, अनाउंसमेंट किस तरह का किया जा रहा है ताकि हमारे एबीपी न्यूज के दर्शक भी इसको सुन पाए? सुनवा देते हैं हम कि किस तरह से जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। यहाँ पे बोट हाउस के जो इंचार्ज है हरीश जी, वो यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सुना विकास जी, यमुना किनारे
जाने से लगातार मना किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि यमुना में इस वक्त खतरा काफी बड़ा है, जलस्तर बढ़ गया है, बहाव काफी तेज है और इस वक्त जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही जितनी टीमें हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर इस वक्त है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से खतरा तो वाकई बढ़ जाता है और जो खासतौर से निचले इलाके हैं उसमें बाढ़ का जो खतरा है वो भी इस वक्त बढ़ा हुआ है, जिसकी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। जी, तो मदिया हमें लाइव रिपोर्ट दे रही हैं और ये रिपोर्ट यमुना नदी के यमुना खादर इलाके से दे रही हैं। वो लगातार बोट के जरिए जो एसडीएम निगरानी कर रहे हैं बढ़े हुए जलस्तर के बाद, वहाँ से सीधे मदिया जुड़ी हुई हैं और हथनी कुंड बैराज में 1.60 क्यूबिक पानी छोड़े जाने के बाद अब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में 10 से 15 हज़ार लोगों को हटाना पड़ेगा। इसके लिए लगातार बोट के जरिए सर्विलेंस किया जा रहा है। निचले इलाकों में घोषणा की जा रही है कि वे ऊंचे इलाकों पर चले जाएं। ये तस्वीरें सीधे मदिया हमें पहुंचा रही थी यमुना से, बोट के जरिए जो निरीक्षण कर रही है टीम उसके साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदिया, आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।